बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ मेरे प्यारे बहन भाइयों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। 90 साल तक आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। 3 दिन में दर्द भूल जाओगे। पानी में सिर्फ एक चीज़ मिलाकर खा लें। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, खाली पेट हलवा खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। जो पानी कम पीता है गुर्दे जल्दी खराब हो जाते हैं। जो रोटी के दरमियान पानी पीता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। सालन में अगर नमक ज़्यादा डल जाए तो परेशान ना हो। इसमें एक छिला हुआ आलू डालें, वो सारे अजाफी नमक को अपने अंदर जज़ब कर लेगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अपने दिमाग को अगर बेहतर रखना चाहते हैं तो 8 घंटे की नींद ज़रूर लिया करें। अपनी आंखों को हमेशा बेहतरीन रखना चाहते हो तो सोने से पहले अपने पाँव पर तेल की मालिश करें, इससे नज़र भी तेज़ होगी। हल्दी दूध में डालकर पीने से अंदर के ज़ख्म बढ़ जाते हैं। माश की दाल और दही एक साथ खाने से ब्लड प्रेशर तेज़ी से बढ़ने का खतरा होता है। काले चने वज़न कम करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। काले चने खाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। अगर आप अपने गुर्दों को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो सोने से पहले वॉशरूम से फारिग होकर सोया करें। मिट्टी के प्याले में पानी पीने से बुखार और ज़ुकाम में अफाका होता है। अखरोट को ज़्यादा इस्तेमाल करने से मुंह में फिंसनियाँ नहीं बनती। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जिसकी बेटियां होती हैं इसकी ज़िंदगी में इजाफा होता है। 4 चीज़ें आपको परेशान या बीमार करती हैं: ज़्यादा सोना, ज़्यादा बातें करना, ज़्यादा खाना और ज़्यादा लोगों से मेल जोल रखना। हामला परिंदे रिस्क को बढ़ा देते हैं। हामला बकरी, भूरे रंग की भैंस, हामला बतख और सफ़ेद खरगोश घर में दौलत लाते हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, चीनी का इस्तेमाल सिगरेट से ज़्यादा नुकसानदेह होती है। 10 साल पुराना गुड़ मर्दाना ताकत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सुबह उठते ही 1 घंटे में नाश्ता कर लेने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। ज़्यादा देर जागने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। कच्ची रोटी खाने से बीमारी आती है। बच्चों का सोते हुए पेशाब निकल जाना। पिसा हुआ नारियल और सफ़ेद तिल हम वज़न लेकर इनको खिला दें, ये मसला हल हो जाएगा। अगर जिस्म पर छाले या दाने निकल आएँ तो दूध लगाने से ठीक हो जाते हैं, लेकिन दूध कच्चा हो। यही अमल ख़ारिश होने की सूरत में भी किया जा सकता है, फौरी आराम आ जाता है। जो भैंस का कच्चा दूध पीता है इसको भी कमर की शिकायत नहीं होती। जो दूध को नीम गर्म करके पीता है इसकी हड्डियां ऊंट से भी ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। जो इलायची वाला दूध पीता है इसकी मौत कभी भी किसी लाइलाज बीमारी की वजह से नहीं होती। जौ की रोटी खाने से कभी कभी होने वाला सर का दर्द ठीक हो जाता है। पेट में दर्द हो तो उल्टा लेटने जाने से काफ़ी हद तक आराम मिलता है। अगर आप लेमन का जूस ज़्यादा निकालना चाहते हैं तो इसको कुछ सेकंड के लिए ओवन में रख कर गर्म कर लें, बाद में जूस निकालें, अच्छा खासा जूस निकलेगा। जो मेरी बहनें छाइयों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, जैतून के तेल के 2 कतरे लेकर छाइयों पर उंगली से मसाज करें। इसके मुसलसल इस्तेमाल से चेहरे से छाइयों का खात्मा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। कमज़ोर हाजमे वाले अफराद के लिए केला बहुत नुकसानदेह है और केला बलगम पैदा करता है। खजूर को दूध में मिलाकर मिल्क शेक बनाकर पी लेने से छोटे कद में इजाफा होता है। झुर्रियों के खात्मे के लिए रात को सोते वक्त मलाई का लेप करें, चेहरा साफ शफाफ हो जाएगा। बकरे का गोश्त खाने से हड्डियां कभी कमज़ोर नहीं होती। ठंडा पानी पीने से खून की शरानें सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी जिस्म की नमी जज़ब करने की सलाहियत मुतासर होती है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अगर आप अपने मसाना बेहतरीन रखना चाहते हैं तो कच्चा प्याज ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। अगर आप अपने मैदे को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो ठंडी चीज़ों से परहेज़ किया करो। अगर आप अपने जिगर को तंदुरुस्त रखना चाहते हो तो बाज़ारी खाने और फास्ट फूड से जितना हो सके परहेज़ किया करो। जिस्म में ताकत भर देने वाले टोटके: सुबह सवेरे उठते ही शहद को चाट लेना, गोश्त खाने से पहले नमक चाट लेना, खाना खाने से पहले पानी पी लेना, खुश्क रोटी का टुकड़ा पानी के साथ खाना, घास पर नंगे पांव चलना, रोटी खाने के बाद कुछ चहलकदमी करना, पकाने के बाद जल्दी पानी ना पीना। ज़हीन इंसान की लखाई ख़राब होती है क्योंकि इनका दिमाग इनके हाथों से ज़्यादा तेज़ चलता होता है। 9 साल तक हड्डियां और जोड़ मजबूत रहेंगे। मथेरे को देसी घी में
भून कर रख लें, फिर इन्हें बारीक सा पीस लें। अब इसमें 1 चटांग गुड़ शामिल कर लें, फिर इनके लड्डू बना कर रख लें। दिन में 2 बार लड्डू खाएं, जोड़ और हड्डियां घोड़े जैसी मजबूत हो जाएंगी। ऐसे बच्चे जिनको मट्टी खाने की आदत हो, इनको केला और शहद मिलाकर खिलाएं, इनकी मट्टी खाने की आदत छूट जाएगी। अगर जिस्म की इजाफी चर्बी को ख़त्म करना चाहते हैं तो पानी में 3 चाय के चम्मच शहद और 1 चाय का चम्मच सेब का सिरका मिलाकर 1 माह तक पिए, चर्बी गायब हो जाएगी। खाने पीने की कोई भी अशिया ज़्यादा गर्म हो तो प्लास्टिक के बर्तन में मत डालें, इससे कैंसर होने का खतरा होता है। सोते वक्त लहसुन का एक चोप पास रख लिया करें तो मच्छर भाग जाएगा, मच्छर आपके करीब नहीं आएगा। सब्ज़ धनिए के पत्तों को पीसकर रोज़ाना बुरे तिलों पर लगाया जाए तो तिल आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएंगे। अगर फल खाना खाने के बाद खाया जाए तो दांत कभी ख़राब नहीं होते। 4 चीज़ों से चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है और खुशियाँ चली जाती है। नंबर 1 झूठ बोलना, नंबर 2 इज़्ज़त ना करना, नंबर 3 किसी गलत चीज़ पर इसरार करना, नंबर 4 बगैर मालूमात और बगैर जानते हुए बहस करना। खाने से पहले हमेशा थोड़ा सा नमक चख लेने की आदत डालें, इससे इंसान बहुत से मराज से बचा रहेगा। अगर अपने जिगर को बेहतरीन रखना है तो बाज़ारी खानों फास्ट फूड से परहेज़ करें। अगर अपने मसाले को बेहतरीन रखना चाहते हो तो कच्चे प्याज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। जिनको खून की कमी का बहुत ज़्यादा मसला है, खून की कमी पूरी करें। रोज़ाना निहार मुँह 1 खजूर को धोकर इसकी गुठली निकालकर इसमें सफ़ेद तिल डालकर खाएं। इनकी खून की कमी भी पूरी होगी और जोड़ों का दर्द भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। टिश्यू का ज़्यादा इस्तेमाल भी जिल्दी अमराज की वजह बनता है। जो घर में तितर पालते हैं, इस घर में खारिश की बीमारी नहीं आती। बटेरे का गोश्त खाने से कमर दर्द से निजात मिल जाती है। जो इंसान खाना खाने के बाद गुड़ खाता है, इसका हाफजा तेज़ हो जाता है, उसकी नज़र भी तेज़ हो जाती है, मैदे के अमराज भी ठीक हो जाते हैं। मिठाई सिर्फ इसीलिए मुफीद है जिसका शुगर लेवल लो हो, वरना आम आदमी के लिए मिठाई हर सूरत में नुकसानदेह है। अगर हैज़ के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग कई दिनों तक जारी रहे तो अनार के छिलके पीस कर छान लें, इसका सफ़ूफ बना कर रख लें, इसको पानी के हमरा 1 चम्मच लें, ब्लीडिंग रुक जाएगी। बांझ औरतें गुड़ के साथ रोटी खाया करें, मसला हल हो जाएगा। बालों पर तिलों का तेल लगाने से बाल घने हो जाते हैं। फाख्ता के अंडे खाने से अक्ल बढ़ जाती है। अपने दिमाग को तवाना रखना है तो 8 घंटे की नींद ज़रूर पूरी कीजिए। सर दर्द का बेहतरीन इलाज, 1 लीमू लें और इसे काटें, फिर इसको अपनी पेशानी पर मलें, सर का दर्द फ़ौरन ठीक हो जाएगा। अगर आप मच्छर के काटने की वजह से तकलीफ दे खारिश का शिकार हो जाते हैं तो इस जगह पर थोड़ा सा साबुन लगाएं, खारिश फ़ौरन गायब हो जाएगी। घर में बची हुई कॉफ़ी को ज़ाया करने के बजाय लॉन में पौधों में डाल दें, ये बहुत अच्छी खाद का काम करती है। अगर आपका चांदी का जेवर काला हो गया हो तो इस पर टूथपेस्ट लगाकर अच्छे से मलें, आपकी चांदी का जेवर बिल्कुल चमकने लगेगा। किचन में बारिश का पानी ज़रूर रखें, बारिश के पानी में शफा है। जब भी बारिश हो तो बारिश का पानी जमा कर ले और किचन में बोतल भरकर रख दें। जब भी घी वगैरह से हाथ जल जाए तो फौरी इस जगह पर बारिश का पानी लगा दें, तो छाले वगैरह नहीं बनेंगे और जलन भी ख़त्म हो जाएगी। सफ़ेद आटा मैदे के लिए नुकसानदेह है, इसको इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं। इसको ज़्यादा खाने से ना सिर्फ मैदे के मसले बढ़ते हैं बल्कि आंतों की बीमारी भी ज़्यादा होने लगती है। सफ़ेद आटे में फ़ाइबर बहुत कम होने की वजह से कब्ज़, सर दर्द, डिप्रेशन जैसी बीमारी बढ़ जाती है, जिससे तेज़ाबियत बढ़ जाती है और मोटापे की भी बीमारी लग जाती है। कब्ज़ का बेहतरीन इलाज ये है, जो मेरे बहन भाई इस बीमारी में मुब्तला है, रात को 1 नीम गर्म दूध ले लें, उसमें इस सब गोल का छिलके के 2 चम्मच डाल के पी लीजिए। सुबह इंशाल्लाह पखाना आ जाएगा, कब्ज़ हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अगर मुसलसल आप इसको 6-7 दिन तक करेंगे तो आपके कब्ज़ का मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा मीठी किशमिश लें जिसमें तुर्श बहुत कम हो, ये भी कब्ज़ के लिए बहुत ही मुनासिब है। पाँव पर खारिश हो तो हल्दी में पानी मिलाकर मुतासर हिस्से पर लगा ले, इससे खारिश नहीं होगी। आजकल पैनाडोल को रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि जिस्म के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। ये आस्ता आस्ता गुर्दों को ख़त्म कर देती है और मैदे में सोजन की बड़ी वजह है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल भूख को कम कर देता है, जिसकी वजह से कमज़ोरी होती है। पेट का दर्द, जिस्म की सोजन और पानी की कमी भी बढ़ जाती है। छींक को रोकने के लिए अपनी ज़बान को अपने दांतों के पीछे मजबूती से दबाएं।
आप रंग गोरा करना चाहते हैं कि हमेशा आपका रंग गोरा रहे, पूरे जिस्म का रंग गोरा रहे, तो पुदीने के पत्ते और चंद पत्ते पालक के लेकर पानी में बॉईल कर ले। इसको सुबह निहार मुंह पिए, बगैर चीनी के, बगैर नमक के। ऐसा 1 वीक करने से आपका रंग दूध जैसा गोरा हो जाएगा। अगर आप अपने दिल को मजबूत रखना चाहते हैं तो नमक और चिकनाई का इस्तेमाल कम कर दें। अंडे से पाँव को अंडे जैसा बना ले। हर 15 दिन बाद अंडे की सफ़ेदी से अपने पाँव का मसाज करें, आपके पाँव गोरे चिट्टे हो जाएंगे। खाने के बाद भारीपन महसूस हो तो लेमन के कतरे पी लें। कान में दर्द है तो सरसों के तेल में लौंग जलाकर और इसमें रुई ऊपर से तर करके कान में रख लें, इससे फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आप अपने गले का ख्याल रखना चाहते हैं तो खाने में काली मिर्च का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप अपने फेफड़ों को मजबूत रखना चाहते हैं तो सिगरेट नोशी का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दीजिए और जितना भी हो सके अदरक और पुदीने को मिलाकर इसका पेस्ट बना लें, ये खा लें। जो मेरे भाई बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी करते हैं, ऐसा करने से, इस पेस्ट को खाने से फेफड़ों पे असर नहीं होगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर चाय के कप में जंग वगैरह के दाग पड़ जाएं तो बगैर किसी केमिकल को इस्तेमाल करने के लिए लीमन पर थोड़ा सा नमक लगाकर दाग पर रगड़ें, दाग बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। चाय के साथ नाश्ते वाली अशिया यानी केक, बिस्कुट और पेस्ट्री वगैरह और तली हुई अशिया खाने से मैदा कमज़ोर हो जाता है। दांत में कीड़ा लग जाए या दांत में दर्द हो तो 2 चम्मच शहद में लहसुन के 2 या 3 जो लेकर अच्छे से कूट लें, इनको दांत पर लगाएं। 2 मिनट के अंदर दर्द गायब हो जाएगा, कीड़ा ख़त्म हो जाएगा। अंडे को जिस कदर ज़्यादा उबालेंगे ये इतनी ही देर से हज़म होगा, लिहाजा इतना ही उबालें, पकाएं कि सफ़ेदी जम जाए और जर्दी ना जमे। गरम मिजाज वाले इंसान अगर घी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो इनका दिल कमज़ोर हो जाता है। बालों को काला करने का बेहतरीन तरीका, आलू के खुश्क टुकड़े लोहे के बर्तन में 1 दिन के लिए भिगो दें, दूसरे दिन इन पानी से सर को धो लें, बाल स्याह हो जाएंगे। चेहरे की पुरानी से पुरानी झुर्रियाँ का इलाज, बेसन 1 चाय वाला चम्मच, शहद 2 चाय वाले, ग्लिसरीन 2 चाय के चम्मच, इन तमाम चीज़ों का एक प्याले में डालकर इसको मिक्सर बना लें और इस पे अपने चेहरे पे लगाएं। इंशाल्लाह झुर्रियाँ जो पुरानी से पुरानी होंगी वो भी ख़त्म हो जाएंगी। ये पेस्ट तकरीबन 15 मिनट लगा रहने दें, उसके बाद साफ़ पानी से धो लीजिए। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर हमेशा तंदुरुस्ती चाहते हो या हय्यो या कय्यूम 100 मरतबा रोज़ाना पढ़ा करो। जिसको गुस्सा ज़्यादा आए इसका दिमाग अक्सर ख़राब होता है, जो ज़्यादा देर तक खामोश रहे वो बंदा ज़हीन तरीन होता है। अगर आप ये तसल्ली करना चाहते हैं कि अंडा ख़राब तो नहीं, तो अंडे को ठंडे नमकीन पानी में डाल दें। अगर वो तैरने लगे तो समझ जाएं कि अंडा ख़राब है, और अगर डूब जाए तो समझ जाए कि अंडा ठीक है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, घुटनों का शदीद तरीन दर्द हमेशा के लिए ख़त्म। घुटनों का मर्ज तब पैदा होता है जब इनमें से लेसदार मादा ख़त्म हो जाता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, पंसार की दुकान से असगंध सादा और असगंध लगोरी लें। इन दोनों को हम वज़न कर लीजिए, इसका सफ़ू बना लीजिए। इसको रात सोते वक्त दूध के हमरा 1 चाय का चम्मच लीजिए, छोटा चाय का चम्मच लेना है। ऐसा करने से आपके जोड़ों का दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, कमर का दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और आपके जिस्म में जो थकावट वगैरह है वो भी ख़त्म हो जाएगी, पट्ठों का खिंचाव भी ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत ही बेस्ट टिप्स है, इसको लाजमी इस्तेमाल कर लीजिए। ये पंसार की दुकान से इजीली अवेलेबल है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, खाने में ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करने से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। इसके साथ साथ बाज़ारी फ़ास्ट फूड से और नमक से परहेज़ कीजिए। जो शख्स रोज़ाना टमाटर खाता है एक अदद, उसके दिल की नाली कभी भी बंद नहीं होती, ना ही हार्ट अटैक का मसला बनता है। जिस मर्द के अंदर मर्दानगी कम हो तो वो लहसुन ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। सांस की तकलीफ़ का मसला हो या एलर्जी का मसला हो तो अदरक की चाय बनाकर पी लीजिए, बहुत अफाका मिलेगा। रोज़ाना गाय के दूध के साथ अखरोट खाने से चेहरे का रंग साफ होने लगता है। एक जगह ज़्यादा देर बैठने से लकवे की बीमारी हो जाती है। चावल खाकर पानी पीने से पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। भुने हुए चने रोज़ाना खाने से खांसी की बीमारी दूर रहती है और खांसी से हमेशा के लिए निजात मिल जाती है।
अगर अपनी जवानी वापस लाना चाहते हो तो अखरोट खाओ। कम उम्र नज़र आना चाहते हो तो निहार मुँह पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें। नहाने से पहले अपने बालों में सरसों का तेल की मालिश कर लें, इससे आपकी बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। जाते जाते आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।